हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि प्यार होने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। तो वहीं बात करें बोलने की तो उसको 88 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए प्यार करने से पहले एक बार जरूर सोचें। और एक साइकोलॉजी के रिसर्च में पता चला है कि 90% लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जिनको खाने में अच्छी डिशेज या पकवान बनाने आते हों। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में जितना ज्यादा डीपली स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, उससे कई गुना ज्यादा आसान है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अच्छे से जानकर उनको अपनी लाइफ में यूज करना। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिसे जानने के बाद आपका रिएक्शन भी यही होगा। So let's begin। नंबर 10। दोस्तों, एक बार नहीं कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम कहीं होते हैं और जैसे ही हम किसी की ओर देखते हैं तो वो इंसान जो होता है वो कहीं और ही देखने लग जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि अगर कोई एकदम से अनदेखा करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आप उससे बाद में नजर हटाओगे तो वो आपको फिर से देखने लगेगा। अमेजिंग। नंबर 9। दोस्तों, एक तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल या भावुक होते हैं और वहीं दूसरी तरफ के लोग इमोशनल नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं वो अपने सपनों के पीछे ज्यादा भागते हैं, बिकॉज वो अपने गोल्स और सपनों से बहुत ज्यादा ही इमोशनली अटैच होते हैं। जब भी उनका गोल छोड़ने का मन करता है तो वो उन्हीं इमोशंस का यूज करके वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। जबकि कम इमोशनल लोगों के पास ये क्वालिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये लोग थोड़ी प्रॉब्लम्स आने पर ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप भी खुश रहना चाहते हो? तो बताओ, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी इंसान और किसी वस्तु के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स की तरफ भागे तो वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल बात है पर बहुत गहरी है और यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कही थी। इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू अ पीपल और थिंग। नंबर 7। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान जब किसी से चैट कर रहा होता है तो वो कुछ लोगों की चैट को उन्हीं की आवाज में पढ़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करते हो, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। साइकोलॉजी का कहना है कि अगर किसी इंसान के कोई बेहद ही करीब या क्लोज फ्रेंड है तो वो इंसान की चैट को उसी की आवाज में पढ़ रहा होता है। रियली अमेजिंग। आप ये चीज अगली बार नोटिस जरूर करना। नंबर 6। दोस्तों, आपके 6 या 7 फ्रेंड्स तो जरूर होंगे, मतलब क्लोज तो नहीं, लेकिन टोटल 6 या 7 दोस्त जिनके साथ आप रेगुलर बात करते हो, उठना बैठना होता हो आपका। अब एक बार बताइए कि जब आप उन 6 या 7 जनों के साथ खड़े या बैठे होते हो तो आप उनमें से किसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो? साइकोलॉजी का कहना है कि आपके भले ही कितने भी दोस्त क्यों ना हो, जब आप एक ग्रुप में होते हो तो आप उनमें से किसी 1 या 2 दोस्तों को ही ज्यादा वैल्यू देते हो या उन पर अपना फोकस रखते हो। बाकी भी आपके दोस्त हैं ही, लेकिन उन 1 या 2 दोस्तों जितना क्लोज नहीं। यही बात ग्रुप के उन सभी लोगों पर भी लागू होती है, यानी उनका भी 1 या 2 दोस्तों पर ही ज्यादा ध्यान होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो को देखने में मजा आ ही रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल पीजेली फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों जनों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। नंबर 5। दोस्तों, आपने काफी सुना होगा कि पैशन फॉलो करो, इसमें आप अपने पूरे मन से काम कर पाएंगे, कभी बोर नहीं होगा। लेकिन लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार आप अपना कितना भी ज्यादा मनपसंद काम कर लो या पैशन फॉलो कर लो, एक टाइम के बाद आपको उसमें बोरियत फील होगी ही होगी। आप उस पैशन को फॉलो करते समय कुछ ऐसा काम जरूर करोगे जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लगता या जो काम बोरिंग होते हैं उन्हें आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी बात ले लो, मुझे फैक्ट्स के बारे में जानना और बताना बहुत पसंद है, पर अब ये मेरा पैशन बन चुका है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी पैशन को फॉलो करते समय हमें कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना पड़ेगा जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ है। मुझे फैक्ट्स के बारे में जानना और बताना तो बहुत पसंद है, पर वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर फिर भी मुझे ये काम करना पड़ता है। तो किसी के बोलने या कहने की वजह से अपने पैशन को ना छोड़ें, बल्कि आप इसे साइड बाय साइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना चैनल पढ़ाई के साथ साथ चलाता हूँ। नंबर 4। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात या कोई ऐसी चीज याद होते हुए भी हम उसे भूल जाते हैं, यानी वो बात हमें सिर्फ उसी समय याद नहीं आती है। साइकोलॉजी कहती है कि उस टाइम जितना ही आप दिमाग पर जोर डालो कि यार ये बात याद क्यों नहीं आ रही, वो याद नहीं आएगी। इसके बजाय आप ये करो कि आप जो भी काम उससे पहले कर रहे थे वो करने लग जाओ बिना कुछ सोचे समझे। फिर कुछ समय बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कुछ देर में वो बात वापस से अपने आप याद दिला देगा। नंबर 3। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि 21 साल के आसपास की उम्र के लोगों को ये 5 गलतियां करना सबसे भारी पड़ जाता है। इस एज में ये सोचना कि करियर बनाने में अभी बहुत समय है, ये उनकी पहली सबसे बड़ी गलती है। प्यार के चक्कर में शादी की जल्दबाजी करना, ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। अपने माता पिता को अपने से अज्ञानी समझना, ये उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती है। हमें पता है वाले एटीट्यूड को रख करके बहुत सारी नॉलेज को मिस कर देना,
ये उनकी चौथी सबसे बड़ी गलती है। और जो चीज मिल जाए उसी में खुश रहना, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, ये उनकी 5वीं सबसे बड़ी गलती है। तो इन 5 चीजों का जरूर से ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है। नंबर 2, दोस्तों आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको किसी न किसी वजह से डर लगा हो, भूत प्रेत, कोई कहानी या किस्से से। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एक इंसान जब किसी वजह से डरा हुआ होता है और जब वो डर जाता है तो उसके ठीक 10 मिनट बाद वो सबसे ज्यादा खुश होता है। साइकोलॉजी के अनुसार डर के जाने के बाद एकदम कोई भी खुश नहीं हो सकता, कम से कम 10 मिनट के बाद ही वो स्थिति आएगी जब आप खुश होंगे। अब ये चीज आप अगली बार जरूर नोटिस करना, जब भी आपको डर लगे और डर चला जाए। नंबर 1, अगर आपको कोई बात लंबे समय तक याद रखनी हो तो आप क्या करते हो? मतलब कोई ऐसी बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और काफी दिनों बाद उसका काम आ जाए, जैसे कि वो स्पेशल डे कि उस दिन मेरे साथ ये हुआ था या कुछ भी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई बात जो हमें याद रखनी है और उस समय हमें कितना ही ऐसा क्यों न लगे कि हम इस बात को याद रख लेंगे, तो आप उस बात को ज्यादा से ज्यादा 93 डेज तक ही याद रख पाओगे और ज्यादा चांसेस है कि आप 93 डेज से पहले ही भूल जाओगे। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आप ऐसी बातों को अक्सर अपने नोटपैड में लिख सकते हो, इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारे सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और साथ ही गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।